वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया है। जब वाफिर थी तब बाहर भेजी, अब कीमतों के नाम पर इस्तेहकाम लाने के लिए 5 लाख टन चीनी मंगवाई जा रही है। चीनी पहले बरामद अब दरामद। हसन साहब ये क्या माजरा है? यार ये माजरा मुजरा कोई नहीं है, ये रोकड़ा है। एक्सपोर्ट करेंगे रोकड़ा लंबा, इंपोर्ट करेंगे उसमें रोकड़ा लंबा। गंदों भी तो आई थी की बने हैं पूरे पाकिस्तान दी जेलें गरीब गुरबाना पड़ी हैं लावारसाना, वही मुकद्दर है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको शहरी मत कहा करो। पाकिस्तान के अवाम रियाया हैं, बल्कि रियाया भी नहीं, ये अब गुलाम। ये गंदा गलीज बदबूदार किस्म का धंधा है, उसी के ये सारे नताइज हैं। बरामद और दरामद एक ही काम है, पीछे जो असल मोटिव होता है वो अचीव कर लेते हैं। पहाड़ में जाए वहां, ये भी चीनी खाए बगैर नहीं टिक दे। सही वाइट पॉइजन है लेकिन नहीं, बस खाना है। चलो जी नेक्स्ट। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम अहमद ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर मुल्क में जुल्म जबर का निज़ाम मुसलत है। फॉर्म 47 की इजाद ने अवाम से हक़ राय दही छीन लिया और इसकी बुनियाद पर बनाई गई जाली हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। जमहूरियत जदों तुहाडा एक जमाने कई बारी पार्टनर रह चुका। नवाज शरीफ साहब जब इन्होंने मूव किया था अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए, जो सेनेट वालों ने टोटे मार के फेंक दिया, व्हाट वाज दैट? जमहूरियत कब थी? ये हुण हाफिज साहब ने इन्होंने पता होना चाहिए है कि जमहूरियत निकला है जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम को तो 77 साल हो गए सूली पे लटके हुए। जमहूरियत एवं जाली हुकूमत ने, हर हुकूमत तो जाली सी, हर हुकूमत जाली थी। पूछो क्यों? अवाम की शरह खानगी देख लो, ये उनको तो मुंतखब करना नहीं आता। जिसको अच्छे बुरे की, स्याह और सफेद की, खुशबू और बदबू के दरमियान तमीज का नहीं पता। अब वो तो यहाँ फेयर इलेक्शन हुआ कोई नहीं, हो सकता भी जमहूरियत जमहूरियत असी लफ्ज़ां नूं ना, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगता। आपकी जगह को बंदा बैठा होता तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता। हम लफ्ज़ों के साथ ना ज्यादती करते हैं। जमहूरियत कभी सोचा है नईम साहब, मुल्क का नाम इस्लामी, जो को बाहर से आता होगा यहाँ 2 महीने ठहरता होगा, उन्होंने कदम कदम ते चोर गंढ कप उठाई गिरे, कट तोलन वाले, झूठ बोलने वाले, मिलावट करने वाले मिलते होंगे। वो इस्लाम के बारे में क्या सोचता होगा? कभी सोचा आपने? आप पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास सारा, आपका वो मामला, अदरवाइज आपकी पजीराई तो आज तक 0 भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इस काम? और अच्छा काम करें जिसमें कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन हो, कोई उसका रिजल्ट हो। तुसी रेत च गुलाब लगान दी एवं फजूल जिहा काम है। जिंदगी ये जी रहे तो फलाना, और पता नहीं कुदरत क्या कर रही है, किस वक्त का इंतजार कर रही है और कहाँ जाके इसका क्लाइमैक्स इस ड्रामे का होगा। ये इक़्तिदार जो है ना, हर किस्म का इक़्तिदार, इसकी तो औकात ही कोई नहीं। ये बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है। बहुत खूब। अगर जरा भी सिर की तो फिर टार्ज़न दा प्यो भी मुट्ठी खाली होने से रोक नहीं सकेगा। और मैं जो हालात अपने इर्द गिर्द देख रहा हूं, मैंने कभी अच्छे तो देखे नहीं जिंदगी में। लोगों के हालात, लोगों को रोता ही सुना है। मिसालें बीसियों पुरानी मूवीज की, उनके मुहावरे, उनके गाने, हबीब जालम, मैं सब कोट करता रहता हूं। इसका मतलब साबित ये करना होता है कि हमेशा से ऐसा था। लेकिन जैसी इंतहा मैं इस 47 वाले किस्से की देख रहा हूं ना, देखो आखिर पे मेरा एक शेर है, इस जादू नगरी जिसे पाकिस्तान कहते हैं, इसके बारे में, सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है। इस मुल्क में सरमाया तो होता है ना, चोरियां डाके पड़ते हैं। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है। ये इकलौता मुल्क है मेरा ख्याल है कुर्रा अर्ज़ में, इस सरमाए के साथ साथ राय भी, सरमाया और राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। वाह।
ਆਪਸ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ मुल्क ही रह गया। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 22% हो चुकी है। 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार, मर्दों में शरह 30%, ख़वातीन में 18% है। दूसरी जानिब वज़ारत मनसूबा बंदी ने इन अदाद शुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि बेरोज़गार अफराद की तादाद को लेबर फोर्स पर तकसीम करके 22% का तनासुब निकाला गया है। अच्छा जी, 22% नहीं होएगी है जेड़े वज़ारत मनसूबा बंदी, एक तो फलाना बंदी मनसूबा बंदी, इस मुल्क में मनसूबा तो है कोई नहीं, कोई वज़ारत वज़ीर ख़जाना लगा फिरता है, वो खजाना खजूना है ही कोई नहीं, वो सारा IMF कोल पे है, वज़ीर ख़जाना असी रखे है। तो क्या फजूल बात, ये जो आपका दाखला दूखला का होता है कोई वज़ीर, पता नहीं कौन है, केड़ा दाखला है, ओ फॉरेन मिनिस्टर रखे है, उनकी पता। फॉरेन जायदादां दा मतलब ये थोड़ी है कि तुसी क्वालिफाई कर गए हो, कोई खुदा का खौफ करो। अच्छा, ये जो कह रहा है कि ये यूं करके यूं किया गया, 22% का तनासुब निकला, मैं कहना जी 20%, चलो 2% ज्यादा, उस पर खुश हो, ये अदादो शुमार ठीक है। वो 15 से 24 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार, यहाँ तो ये मुल्क छोड़ जाएंगे। लोगों ने धुतकार देना रखना नहीं, जरा या, और ये दूजा या है क्या, जराइम के आतिश फशां का ईंधन बनेंगे। तीसरी कोई ऑप्शन हो तो वजारत मनसूबा बंदी, केड़े मनसूबे, मनसूबा बंदी, वजारत खजाना, वजारत दाखला, खारजा, कोई अगर मुल्की को पहचान या कोई इज्जत बनी है तो उसमें तो तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। ये 4 दिन की झड़प ने तो तुम्हारा क्या क्रेडिट है उसमें? उसमें अगर मुल्क का को थोड़ा सा इमेज बेहतर हुआ है तो तुम तो सारे वैसे ही हो, खजाना ते फलाना। वो पता नहीं, मैं एक लतीफ़ा है, सही है गलत है, कि वो किसी ने अफगानिस्तान की कोई आए हुए थे, उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ तो वज़ीर रेलवे, तुम्हारे यहाँ तो रेलवे है ही नहीं, तो वज़ीर रेलवे कहाँ से? तो उसने आगे हंस के कहा कि तुम्हारा वज़ीर खजाना नहीं होता, खजाना कहाँ है, खजाना खुदूना तो है नहीं, तुम्हारे भूखे नंगे हमेशा। चलो वाह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, वफाकी हुकूमत का ग्रेड 17 और उससे ऊपर के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। सरकारी अफसरान अपने अहल खाना के असासों की तफसीलात भी जमा करेंगे और मुल्की और गैर मुल्की असासों और माली हैसियत से आगाह करेंगे। मैं कसमन एक बात अर्ज करता हूं कि अगर इस पे अमल दरामद हो जाए, जो कि नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ा मोड़ मुड़ जाएगा। को 2, 4, 10, 20 हजार डकैत पकड़ा गया, करप्शन को फॉलेज, शुरू हो जाएगा। लेकिन होना कख नहीं। ये अंदाजा लगाओ, इस पाकिस्तान की बदमाशिया, अलमारूफ अशराफिया की बदनीयती, अवाम दुश्मनी और नाहली का, कि जो काम क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद किया जाना जरूरी था, वो इनको 77 साल बाद याद आ रहा है।